अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वैसे मैंने तो कभी कैमरे के सामने टीच की नहीं है। दिस इज़ माय पास्ट एक्सपीरियंस। पता नहीं वॉइस क्वालिटी, लाइटिंग, व्हाटएवर जितना भी कुछ है वो कैसा होगा। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? वीडियो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था और ग्रुप में मैसेज भी किया था कि मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू किरचॉफ्स लॉ में आपको सेंड कर दूंगा और उसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप भी अपना आंसर वेरीफाई कर पाओगे और आप देख सकोगे कि एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है, कितना पावर है, वो सब कुछ आप खुद से कैलकुलेट कर सकोगे। अच्छा, तो ये किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ में हमें दो लॉज दिए, एक था किरचॉफ फर्स्ट, एक था किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ हमारे पास ये इसको हम लिखते थे किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले हमने कहा था किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर ऑल करंट क्या होगी? सम ऑफ ऑल करंट वो जीरो। The sum of all current on a junction must be equal to zero. Must be equal to zero. यहाँ पर अच्छा, the total incoming current is equal to the total outgoing current. मतलब हमारे पास अगर एक जंक्शन है और उसी जंक्शन पर अगर हम करंट देंगे तो सम इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट वो इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये है मेरे पास ये जंक्शन है और इस जंक्शन से ये दो वायर्स निकली हुई है और दो वायर्स इसमें आए हुए हैं। तो जितना इनकमिंग करंट मतलब जितना यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, तो इसी तरह आउटगोइंग करंट कितना होगा? आउटगोइंग करंट इस दोनों के सम के इक्वल इज इक्वल टू I3 और I4। मतलब जितना इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 है उतना आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 है। मतलब अगर यहाँ इसका सम 5 है तो इसका सम भी 5 होना चाहिए। ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये डिटेल में मैंने आपको बताया था। और माइनस आई का मतलब होगा कि करंट का जो डायरेक्शन हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है? वो बेसिकली गलत है। वो करंट का नेगेटिव का मतलब ये होगा कि करंट जिस डायरेक्शन में आपने कैलकुलेट किया है वो इसी डायरेक्शन में नहीं है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज। किरचॉफ्स वोल्टेज हमने कहा था कि द सम ऑफ ऑल द चार्जेस द सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू the sum of all change and potential must be equal to zero। मतलब किसी भी closed loop में must be equal to zero but in closed loop। यहाँ पर n closed loop, किसी भी closed loop में किसी भी closed loop में total potential क्या होगी? जीरो। मतलब ये हमारे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर रेजिस्टर है और यहाँ पर एक और रेजिस्टर है और यहाँ पर ये, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल V है। यहाँ पर I करंट इस तरफ जाएगा और यहाँ पर यहाँ ये R है और यहाँ ये R, ये चले ये R1 और ये R2 है। तो अगर हम यहाँ से पोटेंशियल देखें, ये अगर मैं देखूँ A, B, C और D, तो टोटल पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ से आके यहाँ पर तो वापस पोटेंशियल क्या हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगी जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ तो VA और ये सारे से गुजर कर यहाँ पर अगर दोबारा आऊँ तो ये इक्वल होगा VA। तो VA माइनस VA इक्वल टू जीरो। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि क्या है कि वोल्टेज हमारे पास इक्वल है वाई डिवाइड बाय चार्ज। ये मैंने क्लास में बताया था आपको। तो वाई क्या है? A से वापस A से A तक आना। तो टोटल वर्क कितना होगा? W is equal to Fs है, W is equal to Fs। तो S तो इसमें क्या है? जीरो है। S जीरो है तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या? तो ये हो जाएगा V इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्लोज लूप में हमारे पास करंट वो वोल्टेज क्या होगी? सम ऑफ ऑल वोल्टेज वो होगी जीरो। अच्छा, अब हम कोई इस कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम सॉल्व करें तो इसका उसमें जो करंट है वो कितना आता है और सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में फिर हमारे पास करंट कितना आएगा। ओके, तो ये मैं ले रहा हूँ एक सर्किट। ये है बैटरी ऐसी में, चलिए बैटरी में किसी और कलर से शो करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाऊंगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक बैटरी होगा, एक यहाँ पर रेजिस्टर होगा, एक रेजिस्टर यहाँ पर होगा और ये मैं दूसरा लूप बना रहा हूँ
यहाँ पर होगा एक रेजिस्टर और यहाँ पर होगा एक रेजिस्टर। चलिए यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर रेजिस्टर। चलिए तो ये मेरे पास है बैटरी और ये बैटरी एक मेरे पास ये रहा और यहाँ पर रेजिस्टर है। तो ये है मेरे पास रेजिस्टर यहाँ पर और एक मेरे पास ये रेजिस्टर यहाँ पर, एक रेजिस्टर यहाँ पर। तो मैं इसको कोई कुछ वैल्यूज भी देता हूँ ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूँ और फिर मैं इसी में करंट फाइंड करूँ। ठीक है। अच्छा तो ये बैटरी मेरे पास 12 वोल्ट की, ये है 12 वोल्ट की। ये रेजिस्टर कितनी है, ये रेजिस्टर मेरे पास है और लेकर मैं ले लूँगा और मैं ले लूँगा और 200 ओम की मैं R1 R2 में ले लूँगा कितना, चलिए ये भी 200 की है और ये ले R3 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 100। चलिए सर ये हमारे पास एक क्वेश्चन बना और हम क्या करेंगे, हम इसी में करंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब ये मेरे पास एक थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसी से जो हमने क्लास में कैलकुलेट किया था उसी से ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा तो पहला स्टेप क्या है, किसी भी बैटरी से करंट निकालें। तो मैं इस बैटरी से मैं करंट निकालता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं इस बैटरी से क्या करा, करंट निकाल रहा था। ये मेरे पास है करंट, इससे मैंने आई करंट निकाला, यहाँ पर यहाँ से आई इस रेजिस्टर से गुजर कर यहाँ पर आई। अब ये जंक्शन है। दूसरा रूल क्या था कि दूसरा जो मैंने आपसे कहा, दूसरा ये था कि आपने किरचॉफ्स करंट लॉ को भी वायलेट नहीं करना, उसी को वायलेट नहीं करना। किरचॉफ्स करंट लॉ को हमने वायलेट नहीं करना। यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ होगी ना, जंक्शन रूल जिसको कहते हैं, फर्स्ट रूल। अच्छा तो यहाँ पर आई करंट I2 करंट यहाँ पर जाएगा। चलिए यहाँ से I1 और यहाँ I2 करंट नीचे आया, यहाँ पर I2 करंट आया और I1 करंट इससे गुजर कर, इस बैटरी से I1 करंट गुजर कर यहाँ पर I1 करंट आया। तो यहाँ पर I2 करंट है, यहाँ पर I1 करंट है, दोनों प्लेट होके I बन जाएगा और फिर I करंट इस तरफ आएगा। ठीक है। तो जंक्शन रूल्स भी हमने वो भी उसी को भी हमने फॉलो किया। अच्छा अब ये है तीसरी रूल, सेलेक्ट अ क्लोज लूप। इस डिपेंड ऑन यू, चाहे आप क्लॉकवाइज से या फिर एंटी क्लॉकवाइज से। चलिए मैं इस तरह ले रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आप इसी के उलट लें और फिर सॉल्व करें और मैं इसमें भी इस तरह ले रहा हूँ। अच्छा तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस सर्किट में सॉल्व करूँ। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में जाने से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वेरी सॉरी, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहा हूँ। तो जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में आप जा रहे हो तो क्या करोगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहे हो तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर ये है पॉजिटिव वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट थी, तो पॉजिटिव 12 आया। यहाँ से ये से करंट गुजर कर इस रेजिस्टर से पास करेगा। तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR और आपकी डायरेक्शन ये है, इसमें आप जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन है तो फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये मैंने आपसे कहा था V इज इक्वल टू माइनस IR। तो आपको 200 है तो ये हो जाएगी नेगेटिव और 200 और I। ओके अब इस तरफ में आऊंगा, इस रेजिस्टर से, इस मेरे पास ये है और करंट की पाथ वो ये। तो इस रेजिस्टर से पास होके क्या आ जाएगा, इस रेजिस्टर से पास होके ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, मेरे और करंट की सेम डायरेक्शन नेगेटिव। और ये रेजिस्टर 100 है तो 100 I2। अच्छा और ये करंट इस I3 यहाँ। तो ये फर्स्ट लूप में हमारे पास ये गिवन है, इसका इक्वेशन लिखा इस फर्स्ट लूप का, ये है मेरे पास फर्स्ट लूप। अच्छा तो फिर अब मैं इसको सॉल्व करूँ, तो फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वहां पर जाएगा। तो मेरे पास ये है 200I माइनस 100 I2 इक्वल टू ये 12 वहां पे माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करें। चलिए ये सीखो, तो मैंने ये इक्वेशन निकाल, आप इसी का निकालें खुद से। अच्छा तो ये क्या है, ये मेरे पास वो इक्वेशन है और इससे बेसिक मैं सॉल्व करूँ। तो ये नेगेटिव साइन एक अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये 200I माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 100I2 ये हो जाएगी माइनस 12। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और मेरे पास क्या हो जाएगी
200i प्लस 100i2 इक्वल टू बार ये आ जाएगा, ताकि मैं देख सकूं कि ये बोर्ड का कितना एरिया कवर कर रहा है। चले कवर तो कर रहा है। अब क्या हो, यहाँ पर आई की वैल्यू आई हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब ये आई हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और हमने कहा था कि आई इक्वल टू i1 प्लस i2। इसको देखिए ये आई यहाँ से जा रहे, आई यहाँ से जा रहे, तो कुछ ये आई यहाँ से जा रहे कुछ और कुछ यहाँ से जा रहे, तो ये हमारे पास आई है i1 प्लस i2 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये इसकी आई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगी 200 और आई की वैल्यू क्या थी i1 प्लस i2, ये मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली है आई की जगह, और हो जाएगी प्लस 100i2 इज इक्वल टू, फिर अच्छा ये से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 200i1 प्लस 200i2 और प्लस 100i2 इज इक्वल टू, फिर अब ये है 200i1, ये है 100, तो ये 300 बच जाएगी, तो हो जाएगी 300i2 और यहाँ पर प्लस और 200i1 इक्वल टू 12। ये मेरे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इस लूप 2 को मैं सॉल्व करूँ और देखूँ कि लूप 2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो उसी को मैं सॉल्व करके इस तरह इक्वेशन आ जाएगा और उस इक्वेशन को इससे मैं इस दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास एक की वैल्यू पॉइंट हो जाएगी और एक उसी वैल्यू को इस इक्वेशन में या फिर वो जो हमारे पास आ रहे हैं वो दूसरी इक्वेशन, तो वहां पर मैं आई की वैल्यू पुट करके आंसर i2 या फिर i1 इसका आंसर मैं पॉइंट करूंगा। चलिए करते हैं। अच्छा ये मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये सिर्फ मैं मिटाऊँ। ओके, तो यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो चुका है और अब हम मजीद इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ये था कौन सा लूप 1 का ये कैलकुलेशन। अब हम लूप 2 को सॉल्व करेंगे इसी लूप और देखेंगे कि हमारे पास ऐसे क्या आता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैं इस बैटरी से स्टार्ट ले रहा हूँ, इस बैटरी से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव पे आ रहा है, मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आ रहा हूँ, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो पोटेंशियल ड्रॉप होती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमने कहा था कि ये होगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, तो ये -12 हो जाएगी, -12। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह आके करंट यहाँ पर जाएगी और ये क्या है, ये तो i2 करंट नीचे आ रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूँ रेजिस्टर के थ्रू, रेजिस्टर के अक्रॉस में वहां पर रेजिस्टर से मैं वहां पर जा रहा हूँ और ये क्या है 100 ओम का रेजिस्टर है जिस पे करंट नीचे आ रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव i2 r और r100, ये हो जाएगी 100i2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या है i1 इस तरफ जा रही है और मेरे पास भी उसी तरफ है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट, तो ये हो जाएगी नेगेटिव 200i2 है, तो ये क्या ये है i1 और ये हो जाएगी 0 पे, तो ये 1 ये फिर वहाँ पर चल जाएगी, तो ये हो जाएगी 100i1 100i2 माइनस 200i1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस वहाँ पर चली जाएगी, फिर हो जाएगी पॉजिटिव। ये अब इससे क्या काम होता है, चलिए ये इस तरह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2, इस दोनों को अगर मैं देखिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 200i1 पॉजिटिव है, यहाँ पर 200i1 नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि 200i1 तो ये नेगेटिव है, ये इसके साथ नेगेटिव और ये प्लस 100i2 इज इक्वल टू 12, यहाँ इस तरह मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं i2 नहीं, इसको मैं i2 लिखता हूँ, ये हो जाएगी i2। अब i1 और i2 को मैं ऐड करूँगा, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, मतलब ये सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड करूँ, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख के यहाँ पर फिर ये हो जाएगी 200i1 प्लस 300i2 इक्वल टू 1 और ये 2 इक्वेशन नंबर 1 ये है 2 ये 200i1 तो इसके साथ नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव 100i2 और इज इक्वल टू 12, तो ये ऐड होके क्या आ रहा है
200 ये दोनों कैंसिल और ये दोनों, जैसे 400 I2 इक्वल टू 24। अच्छा 400 I2 इज इक्वल टू 24, तो I2 क्या हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 200 6 और 4 पर हो रहा है ना, ये 400 है तो ये 100 और ये 6 4 इस तरह हो सकता है। हाँ और ये हो जाएगी 6, मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 6 डिवाइड बाई 100 और इसको मैं 0.06 एम्पेयर इस तरह मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये है I2 तो I2 हो जाएगी 0.6 एम्पेयर और इस 0.06 एम्पेयर, और अगर इसको मैं मिली एम्पेयर में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगी I2 इज इक्वल टू 3.12 और 0 तो ये हो जाएगी 60 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया है I2। अब I1 कैलकुलेट करने के लिए ये I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 200 पुट I2 इक्वल टू क्या क्या जाएगी 0.06 एम्पेयर, 0.06 एम्पेयर। अब ये वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन 1 200 और I1 प्लस 300 और I2 की जगह ये नहीं, ये वैल्यू 0.06 ये हो जाएगी और I2 की वैल्यू ये सर्विस करती हो जाएगी 12। यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, चलिए इस दूसरे स्टेप में देखिए 200 I1 प्लस 300 और यहाँ इसमें 6 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कर ये 100 कैसे कैंसिल, ये हो जाएगी 200 I1 इज और प्लस ये 6 आर 18 इज इक्वल टू 12, ये 200 I1 इक्वल टू 12 माइनस 18 ये क्या आ जाएगी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 200 I1, तो 200 को डिवाइड करके क्या है I1 इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 200, तो ये 2 पे तो ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 100 एम्पेयर, ये हो जाएगी I1 इक्वल टू ये 3 डिवाइड बाई 100 तो ये 0.03 एम्पेयर, तो ये I1 आ जाएगी या 0.03, तो ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 30 मिली एम्पेयर। ये मेरे पास I1 I2 की वैल्यू ये है। अब हमारे पास I क्या था, यहाँ पर जंक्शन पे I हमारे पास था I1 प्लस I2 ऐसे उनका सम था, तो I हमारे पास कहाँ पर है, चलिए यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू ये कितना मिली एम्पेयर था I1 30 मिली एम्पेयर प्लस ये कितना है 60 है, ये हो जाएगी 60 मिली एम्पेयर और क्या आ जाएगी, ये तो नेगेटिव था ना, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है यहाँ पर देखिए, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हमने यहाँ पर की थी कि 6 और इसको डिवाइड करके ये माइनस आ जाती और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 0.03, तो ये माइनस साइन इससे आता यहाँ पर I1 I2, ये I1 की जगह माइनस 30 मिली एम्पेयर और I2 की जगह 60 मिली एम्पेयर, तो ये I की वैल्यू क्या आती है 60 से 30, तो ये हो जाएगी 30 मिली एम्पेयर, 30 मिली एम्पेयर। तो ये मैं सारे वीडियोस देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दिखा कि क्या हमारी सारी वैल्यूज एस से मैच होती है या फिर नहीं। तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख रहा हूँ। I1 हमारे पास ये है -30, देखिए I1 के साथ -30 आ रहे हैं, मतलब I1 में हमने करंट इस तरफ कंसीडर की है कि करंट इस तरफ जा रही है, लेकिन करंट एक्चुअली में इस तरफ नहीं जा रहा, करंट एक्चुअली इस तरफ जा रहे हैं। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पर I1 की ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है
कि करंट की हमने जो डायरेक्शन सेलेक्ट की है वो डायरेक्शन एक्चुअली में रिवर्स है, वो गलत है। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो I1 हमारे पास ये है, I2 क्या है, I2 हमारे पास यहाँ पर इससे जो करंट गुजर रहा है, तो ये है I2 और I2 क्या है हमारे पास, I2 क्या है 60 मिली एम्पेयर, 60 मिली एम्पेयर, और I मेरे पास आ रहा है इस दोनों को जोड़ के 30 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट जा रही है ये तो ठीक है क्योंकि ये 30 आ रहा है और यहाँ पे -30 आ रहा है, इसका डायरेक्शन रिवर्स है, इसका डायरेक्शन ये जो हमने ये डायरेक्शन लिया है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यूज जो यहाँ पर आ रहे हैं ये मैं वो सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर में देखता हूँ और अपना आंसर की वेरिफिकेशन करता हूँ कि क्या मेरे आंसर ठीक है या फिर नहीं। तो चलते हैं और उसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये ठीक है या फिर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अपना डिवाइस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर जिसको मैंने आपको बताया था कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, तो एक ये रहा, ये है वो सिमुलेशन वाली सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाली, तो ये वो सिमुलेशन वाली सॉफ्टवेयर है, आपने इंस्टॉल करके इसका नाम है प्रोटो। तो ये आप इंस्टॉल करें। एक ये एवरी सर्किट है, लेकिन ये एवरी सर्किट ये इसमें कुछ मसले, यहाँ पर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और जब आप इसको खोलेंगे तो इसका कुछ इस तरह इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इस ऐड वाली बटन पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास सर्किट में क्या था, दो बैटरीज थे 12 वोल्ट की और एक रेजिस्टर 200 का, एक रेजिस्टर 200 का और था और एक रेजिस्टर था 100 का। तो मैं दो बैटरीज ऐड कर रहा हूँ 12 वोल्ट की और ये 3 रेजिस्टर, 1 2 और ये 3 रेजिस्टर्स मैंने यहाँ पे ऐड किया। ये मज़ीद भी यहाँ पर कंपोनेंट्स दी हुई है, आप इस पर क्या कर सकते हो, आप इसको इसके साथ प्ले कर सकते हो, लेकिन इसके आपको प्रॉपर नॉलेज, ये जो गेट्स है, लॉजिक गेट्स जो आपने 10th क्लास में आपने जो पढ़े हैं, तो ये लॉजिक गेट्स है यहाँ पर इसकी भी हो रही है और ये डिजिटल नॉर गेट और ये सब यहाँ पर शो हो रहा है। चले तो ठीक है, अब हम अपने इस प्रोजेक्ट में आते हैं। तो ये वोल्टेज 5 वोल्ट की दो बैटरीज उन्होंने क्रिएट की है 1 किलो ओहम की रेजिस्टर। तो मैं इसको अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ, अकॉर्डिंगली इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मैं 12 वोल्ट की ये बैटरी और दूसरी ये बैटरी है, इसको इस तरह टच करके तो ये हो जाएगी 12 वोल्ट की। एक है ये, तो ये मैं इस तरह घुमा के इसको 100 कितना था, 200 का रजिस्टर था, 200 का मैं बना रहा हूँ। तो ये 100 ये हो जाएगा 200 और दूसरा रजिस्टर जो हमारे उसके दरमियान था, वहाँ पर बैटरीज के दरमियान जो रजिस्टर था वो कितना था, वो 100 का है। तो मैं इसको बना रहा हूँ 100 का और ये दूसरी बैटरी के साथ जो रजिस्टर था तो वो था 200 का। तो मैं यहाँ पर 200 का रजिस्टर में बना रहा हूँ, ये हो जाएगी 200 ओहम का रजिस्टर। अब ये एक एक करके इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले ये बैटरी को मैं उठा के इस तरह बैटरी को मैं उठा के यहाँ पर ले आऊँगा। ये रजिस्टर जो कि कितना था 200 का जो रजिस्टर था, तो उसको मैं उठा के ये क्या हो रही है, चले इस तरह सेलेक्ट करके फिर आप इसको उठा सकते हैं। तो ये R1 मतलब 200 का रजिस्टर था, तो इसको मैं इस तरह उलट कर रहा हूँ, इस बटन से मैं इसको उलट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया। तो ये 200 का रजिस्टर रखा, एक है ये R2, तो R2 को मैं चले सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर मैंने R2 100 का रखा। R3 हमारे पास, इसको मैं इस तरह उलट के इसको मैं सेलेक्ट करके इस तरह उलट करूँगा और फिर मैं इसको इसकी जगह पर पुट करूँगा। और फिर ये है हमारे पास ये बैटरी में उठाऊँगा 12 वोल्ट की, ये यहाँ पर था। अब ये मेरे पास सर्किट बन चुका है, जस्ट इसकी वायर्स को हमने कनेक्ट करना है। तो इसको और इसको सेलेक्ट करके इसको और इसको और इस तरह ये सब मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो जब कनेक्ट करोगे तो ये देखिए एक लूप में करंट जाना स्टार्ट हो चुका है और ये दूसरा। अब मेरा सर्किट यहाँ पर बन चुका है और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट देखता हूँ कि वहाँ पर हमारे पास करंट कितना है और हमने जो करंट कैलकुलेट किया है वो कितना है। हमारे पास जो आई था वो यहाँ पर था, ये 200 ओहम, तो ये है 30 मिली एम्पेयर, आप देख सकते हैं। और हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर भी आई
वो आ रहा था 30 मिली एम्पेयर का। अब हमारे पास इस दूसरे 200 ओहम रेजिस्टर से करंट पास हो रहा था -30 मिली एम्पेयर। तो ये जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए -30 मिली एम्पेयर ऐसे करंट, ये कॉर्नर में आप देखिए आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही होगी। तो यहाँ पर -30 मिली एम्पेयर का करंट शो है। अब इस दरमियानी वाली जो रेजिस्टर आपको देख रहे हैं, आपको देख रहा है, तो ये मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो ये है -60 मिली एम्पेयर और -60 मिली एम्पेयर हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू भी था। तो ये है एक सिमुलेशन वाली सॉफ्टवेयर जिससे मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे जितने भी आंसर आ चुके हैं वो क्या है, वो एक्यूरेट है, जैसे मैंने कैलकुलेट किया है वो वैसा ही है जिस तरह यहाँ पर शो हो रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिजिक्स को एंजॉय कीजिएगा, फिजिक्स में ये फन पैदा कीजिएगा, तब जाके आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।